हर संडे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इतना फॉलो करते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है और सुनने वाले जानते हैं। जैसे हम पिछले सप्ताह हम मन्नत के विषय में देख रहे थे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उतावली में कोई अपने मुख से ऐसे शब्द मत निकालना जो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर सुन ले। लेकिन फिर भी लोग मुख से कुछ ना कुछ बोलते हैं, और वो उनका अहंकार कह लो या उनकी वो आदत ना बदलने वाली कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, उसे मनन क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे हृदय में वचन है। आज हम देखेंगे जब आराधना हम करते हैं, ये सुबह को जब 20 से 25-30 मिनट तक हम आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, वो क्या हम ऐसे ही गा रहे हैं या परमेश्वर उससे प्रसन्न है? वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को खोजता है, आत्मा और सच्चाई से। लेकिन मैं देखता हूँ आत्मा और सच्चाई से कितनी आत्मा और सच्चाई का अभिप्राय यह है कि हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होना चाहते। परमेश्वर से कनेक्ट होंगे और संसार की चिंता को, संसार की परेशानियों को और अपने घर की चिंता को भुलाकर कुछ समय जब हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। ऐसा नहीं है वो उन्हीं के काम करता है जीवन में जो पासवान लोग हैं या उनके परिवार हैं या उससे जो टच में रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पुकारने से पहले ही तुम्हारी सुन लूंगा। आराधना कैसी करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो? आराधना हम कैसे करें? हमें खुद नहीं पता तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं? बच्चों को सिखाना है कि हम प्रार्थना में बैठे हैं। बहुत सारे परिवारों में जब मैं जाता हूँ, कॉटेज मीटिंग लेता हूँ, लोग कितने आसानी से सिखाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। पिछले दिनों में घर में प्रार्थना की, छोटा बच्चे को उन्होंने भेजा कि पास्टर जी आए हैं, पैर छू। बच्चे ने आज्ञा का पालन किया। हालांकि पैर मैं छुआने से ये मना कर रहा था उस बच्चे को, लेकिन बच्चे को वो ऐसी चीजें सिखा रहे हैं क्योंकि माँ और बाप दोनों ही मिलकर परमेश्वर की बातों को सिखाएंगे। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाना। आइए मेरे साथ निकाल कर पढ़ेंगे भजन संहिता के 4 में, उसके 6ठे पद को पढ़ें, कोमल के साथ पढ़ेंगे। कोमल पढ़ेंगे 6ठे पद। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हाँ, यहाँ लिखा है आओ हम झुककर दंडवत करें। जब सुबह सुबह हम आराधना में आ गए हैं और अपने परिवार को, अपने घर की, अपने संसार की चिंता को भुलाकर हम जब उसके भवन में बैठ गए हैं तो घुटने टेक कर उसको दंडवत करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने आज ये समय दिया है कि मैं तुझे वो आराधना दे सकूं, वो धन्यवाद का स्तुति रूपी बलिदान अर्पित कर सकूं जो तुझे भाए और जिससे तू प्रसन्न होता। वचन कह रहा है आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों के साथ परमेश्वर रहता है और उन्हें खोजता है। आत्मा और सच्चाई, सच्चाई हमारे अंदर तब आएगी जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाएगा। क्योंकि रोमियो में पढ़ते हैं कि वचन हमारे मुख के अंदर है, हमारे हृदय में है। भजन संहिता 119 में लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। और भजन संहिता जब 100 हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है आओ हम आनंद से परमेश्वर की जय जयकार करें। क्या हमारे मन में उस समय आनंद होता है?
एक वो आनंद जो परमेश्वर को भाए। फिलिपी 4:4 को पढ़ोगे, वहां लिखा है, मैं कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें आनंद तभी मिलेगा जब हम परमेश्वर से कनेक्ट होंगे, परमेश्वर को भाने वाली आराधना करेंगे। वो आराधना जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और तुम्हारी परेशानियों को वो दूर कर सके। और राजा दाऊद कहता है वचन में कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि परमेश्वर के भवन को चले, तो मैं आनंद से भर गया। क्या हम उस तरह से किंग डेविड की तरह प्रसन्न होते हैं कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चलें? परमेश्वर के भवन में हम उसे वो 20 से 25 मिनट में वो स्तुति देंगे जिससे वो प्रसन्न होगा। पौलुस कहता है कुरिन्थियों में, मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले कार्य नहीं कर रहा। मनुष्य को आप कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो। आप उनको कभी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई बात पे वो आपसे नाराज रहेंगे। मैं देखता हूं लोग परमेश्वर को नाराज करके अपनों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। अपनों को इस तरह प्रसन्न करते हैं कि परमेश्वर के साथ संगति करें या ना करें, परमेश्वर के साथ हम आराधना करें या ना करें, हम अपनों से मिलकर। जब यीशु मसीह 12 साल का था और वो लेवी और याजकों से बातचीत कर रहा था, तर्क वितर्क कर रहा था, तो लोगों ने कहा तेरे माता पिता आए हैं। उसने क्या कहा? मेरे माता पिता और भाई बहन वो हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। आराधना में क्या अनुशासन है हमारा, हमें पता ही नहीं है। बच्चे की ओर कान लगा रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, नहीं पता है अभी कि हम कहाँ बैठे हैं। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर आगे चलेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस 2 अध्याय। उसका पहला पद पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पढ़ो कौन? पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के पहले पद। बताओ इसी को दे दो, इसमें से पढ़ेंगे। अब से पहले मेरा अनुरोध यह है कि अब से पहले मेरा आग्रह करता हूँ या अनुरोध है, यह है कि विनतियाँ और प्रार्थनाएं, निवेदन तथा धन्यवाद सब मनुष्य के लिए अर्पित किया जाए। सब मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर को अर्पित किया जाए। धन्यवाद और निवेदन परमेश्वर के लिए अर्पित किया जाए। आगे चलेंगे इसमें और इसके 4 पद को पढ़ें। क्या कहता है? जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारों के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं यहोवा सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। हाँ, हमें परमेश्वर को ठहराया दिया है हमारे लिए कि हम उपदेशक प्रचारक तो बन गए हैं, लेकिन परमेश्वर को वो भावता हुआ और जीव का बलिदान स्तुति का हम नहीं चढ़ा रहे हैं जिससे वो प्रसन्न रहता है। मन में हमारे कुड़न है, मन में हमारे जलन है, ईर्ष्या है और हम गीत गा रहे हैं जबरदस्ती। कई लोगों से ताली भी नहीं बजती, ऐसे ही करते हैं।
इससे लगता है कि इसका मन यहाँ पर नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आत्मा सच्चाई से आराधना करें और उसको प्रसन्न करें, और हम मनुष्य को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। अब हम अपने बगल में बैठे हुए को देखें कि वो कैसे भी ताली बजा रहा है, वो कैसे ही भी गा रहा है, मुझे उत्साह से और उस जोश से गाना है कि परमेश्वर को भाए। जब परमेश्वर आराधना के बीच में हमारे बीच में उपस्थित होता है, वो देखता है, वो प्रसन्न होता है। कई लोग अपनी सुध बुध खोकर गीत गाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ। राजा दाऊद वीणा बजाकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर के लिए गाता था, और परमेश्वर ने राजा दाऊद को कहा, ये मेरे मन माते मिला है। क्या आपको हमें कह सकता है? हम यहाँ वचन सुन रहे हैं, अब गेट से बाहर निकलेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, हमारे दिमाग में ठहर नहीं पाएगा। क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। जल का मतलब है परमेश्वर का वचन जब तक हम रोज ना पढ़ेंगे, प्रतिदिन नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जमी हुई गंदगी नहीं दूर होने की है। आप कितना ही प्रयास कर लेना। मैं देखता हूँ कलीसिया के लोगों को जिस चीज के लिए मना करूं, जिस काम के लिए रोकूं, उस काम को जानबूझकर करते हैं। अब आप देखो, जो आप काम कर रहे हो परमेश्वर को नहीं भाता, तो परमेश्वर क्या आपसे प्रसन्न होगा? क्या आपको वो आगे लेके चलेगा? वचन कहता है, मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा। आगे पढ़ेंगे इसमें 8 पद को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हाँ, इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हरेक पुरुष और स्त्री अपने विवाद और अपने कुड़न को, अपने घृणा को भुलाकर हाथ उठाकर, पवित्र हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। क्या हम उस तरह से करते हैं? परमेश्वर को ये भाता है हम अपने हाथ उठाकर, विवादों को भुलाकर उसको धन्यवाद का स्तुति रोटी बलिदान करें। वो है आराधना। आराधना में एक डिसिप्लिन होता है, एक वो होता है, उसको आगे देखेंगे, आगे पढ़ाएंगे। वैसा ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। यही उचित है। परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री हो या पुरुष हो, परमेश्वर को यही भाता है, सुहावने और सुंदर कपड़े पहनकर, अपने आप को अच्छा दिखाकर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कभी किसी पुरानी चर्च को देखोगे, जब वो बाहर लोग उससे निकलते हैं, आप देखोगे किस तरह के लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, और जो गरीब होगा, जो बेकार कपड़े पहने होगा, वो उससे रास्ते से भी हटा देते हैं। परमेश्वर हृदय को जांचता है, मन को देखता है, वो सुंदर कपड़ों को नहीं देखता। स्त्री और पुरुष जो विवाद में पड़े रहते हैं, जो आराधना उसको भाने वाली नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने मनों में कुढ़ते हैं और उनके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या रहती है। उस ईर्ष्या को कैसे निकालो? उसको निकालने में हमारी सहायता करेगा पवित्र आत्मा। आइए एक और पद पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 5 के 23 अध्याय 23 पद को पढ़ें। 5 के 23 को 1 थिस्सलुनीयों उसके 5 को 23 को पढ़ें। क्या कहता है यहाँ पर इसके बाद? अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे, आप ही पूर्ण रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु
के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। हाँ, निर्दोष और हमारे को सुरक्षित रखे, प्राण और आत्मा देह को परमेश्वर के आने तक वो ही हमें सुरक्षित रख सकता है, वो ही हमें पवित्र कर सकता है। हम अपनी इच्छा से, अपनी बातों से, अपनी ताकत से, अपने बल से हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। परमेश्वर की ये इच्छा है। आइए वापस आ जाएंगे उसी में जो पहले पढ़ रहे थे। आगे पढ़ेंगे उसमें पहला तीमोथेयुस अध्याय के 9 पद को पढ़ें, 9 और 10 को। इसी प्रकार स्त्रियां भी शालीनता और सादगी के साथ इसी प्रकार स्त्रियां शालीनता और सादगी के साथ उचित वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करें। उचित वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करें। वे बाल गूंथने और सोने या मूर्तियों का बहुमूल्य वस्त्रों से नहीं, वन अपने को भले कार्यों से संवारें। अपने को भले कार्यों से संवारें। जो भक्ति हमें परमेश्वर हमसे चाहता है, आत्मा सच्चाई की, जब हम परमेश्वर से जुड़ेंगे तभी हम उसकी आत्मा सच्चाई से आराधना कर सकते हैं, तभी हम उसको भाने वाली स्तुति बलिदान हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न तभी होगा जब हम उसको एक स्तुति दे सकेंगे, जब वो हम उसे भावता हुआ बलिदान चढ़ाएंगे, जो एक सुगंधित द्रव्य की मानिंद, जैसे लोग स्त्रियों को सेंट लगाते हैं एक से एक अच्छी किस्म के, और उसके पास से गुजरो तो खुशबू आती है, उसी प्रकार परमेश्वर को भी हमारी आराधना आत्मा सच्चाई से की जाने वाली, परमेश्वर को भाने वाली होनी चाहिए। आगे बढ़े। जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है। आगे। जो अपने आप को भक्तिहीन कहती हैं, जो अपने आप को भक्तिहीन कहती हैं। आगे। प्रत्येक स्त्री चुपचाप और संपूर्ण अधीनता से शिक्षा ग्रहण करे। हाँ, संपूर्ण शिक्षा को ग्रहण करने के लिए संपूर्ण अधीनता से उस शिक्षा को ग्रहण करें। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और जलन नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर जानता है सब, क्योंकि भजन संहिता 139 आप पूरा पढ़ना, घर पे जाके बैठना और देखना, परमेश्वर हमारे विचारों को दूरी से पहचान लेता है, दूरी से वो जानता है, दूरी से वो समझता है, क्योंकि वो हमारा मन का जांचने वाला है। आगे पढ़ें। मैं यह अनुमति नहीं देता, मैं यह अनुमति नहीं देता कि स्त्री उपदेश दे या पुरुष पर अधिकार जताए। हाँ, स्त्री उपदेश दे या पुरुष पर अधिकार जताए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो एक दूसरे पर एक दूसरे की गलतियां थोपते हैं। क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न है? मैं कई ऐसे परिवारों को जानता हूँ कि पिछले दिनों जब मैं उनसे मिलता हूँ विजिट पर, तो वो कहते हैं कि ये ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता। यदि उसी के अपोजिट में हम कहें कि आप कैसा काम करते हो, क्या परमेश्वर को आपका काम भाता है? पति पत्नी दोनों परमेश्वर के नियुक्त किए हुए हैं, दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा है। वो आराधना, वो स्तुति करें जो परमेश्वर को भाए। हम दोनों मिलकर कनेक्ट हों, ताकि परमेश्वर हमको और हमारी संतान को आशीष दे। जैसे दाऊद की पीढ़ी को परमेश्वर ने आशीष दी, अब्राहम की पीढ़ी को परमेश्वर ने आशीष दी। आज हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारे मनों में गंदगी भरी है, वो गंदगी हम निकाल नहीं पाए। हमने समर्पण नहीं किया है, वो आराधना हम परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं जिसको परमेश्वर चाहता है। आगे बढ़। वह चुप रहे, क्योंकि आदम पहले और हव्वा बाद में बनाई गई। आदम बहकावे में न आया, परंतु स्त्री अधिक बहकावे में आकर अपराधीन हुई। हाँ, बस स्त्री जल्दी बहका ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रियां ही दोषी हैं, पुरुष भी बराबर के दोषी हैं। प्रार्थना ना करना, वचन को ना पढ़ना, बातों को ना मानना, वो भी दोषी बराबर है। आइए आगे चलेंगे।
और एक और पद हम निकाल कर जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 26 पद से पढ़। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 26 पद से पढ़ें। जो उपासना हम करते हैं उसमें हमारा किस तरह का अनुशासन होना चाहिए, किस अनुशासन में हम बैठने चाहिए, कैसा हमको करें कि परमेश्वर को भाई हमारे द्वारा। हाँ भाइयों फिर क्या कहना चाहिए? हाँ भाइयों फिर क्या कहना चाहिए? जब तुम एकत्रित होते हो, जब तुम एकत्रित होते हो तो प्रत्येक के मन में भजन या उपदेश या प्रकाशन या अन्य भाषा का अनुवाद होता है। हाँ, प्रत्येक के मन में भजन स्तुति गीत होने चाहिए जब हम इकट्ठे होते हैं। उसके अलावा हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं जैसा वचन हमें बता रहा है? क्या हम वो आराधना दे रहे हैं जिसको परमेश्वर भाता है, जो परमेश्वर को भाती है? कई भाई बहन ऐसे हैं जब आराधना खत्म हो जाती है, जब यानी वो परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाए, केवल वो परमेश्वर को सुन नहीं पाए। परमेश्वर को आराधना करने का मतलब है हम उसकी सुन, वो हमसे क्या कहना चाहता है। आज का हम भजन पढ़ रहे थे, क्या लिखा? हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता। मन को उठाकर परमेश्वर की ओर लेकर नहीं जाना, अपने मन को परमेश्वर में लगाना है, ताकि परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण कर सके। क्योंकि जब हम आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, तब हमें परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है। वो आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों से प्रसन्न रहता है, ना कि अन्य तरह की आराधना से भागती है। आप देखोगे किस किस तरह की आराधना करते हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था एक वीडियो, किस तरह आराधना कर रहे हैं, किस तरह उन्हें पता नहीं है और अंधकार उनके बीच में है और उन्हें पता ही नहीं है कैसे हम परमेश्वर को भाने वाली आराधना करें। महिलाओं के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है और उन्हें अपनी सुध बुध रहती नहीं, अपने वस्त्रों की किसी चीज की। और जो लीडर्स हैं, चरवाहे हैं, वो उस समय नहीं सोच पाते कि हमें क्या करें। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब आया, उसने एक काम किया। जब उनने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो शैतान को डांटा, चुप रहे और इसमें से निकल जाए। आज हम देखते हैं कि जगह जगह जो ऐसी आराधनाएं हो रही हैं, बड़ा नया बदलाव आ रहा है। लोग तालियां बजाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और दुष्ट आत्मा खेलने लगते हैं। ऐसा अवसर मैं समझता हूं हमें नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह का जो हम फॉलोअर हैं, उसकी आज्ञा को जो पालन कर रहे हैं, जैसा उसने किया वैसा ही तो हम कर रहे हैं। और उसने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। बड़े काम हम तब कर पाएंगे जब परमेश्वर को एक खाने वाली आराधना स्तुति दे पाएंगे। इसलिए क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे मेरे साथ निकालें 31 से पढ़ें उसमें। क्योंकि तुम सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो। हाँ, जिससे सब सीखें और सबको शांति मिले। हाँ, सब सीखें और शांति मिले। उसी प्रकार जैसे नबूवत करने की आराधना है, उसी प्रकार हम गीत गाते हैं तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, ये कैसे गा रहा है, ये कैसे ताली बजा रहा है और ये क्या कर रहा है। हम अपनों के ही चक्कर में खोए रहेंगे तो हम ऐसे ही खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ चले जाएंगे, हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं होगी।
बच्चा नाक में उंगली देगा, कान में देगा, जेब में हाथ डाल देगा, नोट को फाड़ देगा और ऐसे काम करता रहेगा, क्योंकि उसका मन भी नहीं है और माता पिता का भी मन नहीं। हम परमेश्वर को भाने वाली आराधना करेंगे तो शैतान के बंधन टूटेंगे। अब जब शैतान के बंधन टूटेंगे तो हमारे जीवन से सारी चिंताएं हट जाएंगी। इसमें पढ़ेंगे मेरे साथ पढ़े इसमें 27 पद से पढ़े। यदि कोई अन्य भाषा में बोले या दो या अधिक से 3 जन क्रम से बोले तथा एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवादक न हो तो वह कलीसिया में चुप रहे। अनुवादक यदि नहीं हो, जो अन्य भाषाएं हम बोलते हैं, बहुत सारे देखते हैं कि आराधना जब स्तुति करते रहते हैं, बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बात कर रहे रहते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो उस भाषा को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो अन्य भाषा में भी परमेश्वर को एक स्तुति दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए पौलुस लिखता है, बहुत अच्छा वाक्य लिखता है कि मैं परमेश्वर से बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ और आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ। वो दोनों तरीके से प्रार्थना करता है। बुद्धि से भी, यदि हम अन्य भाषा जानते हैं तो जब नए लोगों के बीच में प्रार्थना कर रहे हो तो अपने आप को शांत रखें। जब अपनी पर्सनल प्रार्थना कर रहे हो तब हम अन्य भाषा खूब बोल सकते हैं, क्योंकि तब आप होगे और परमेश्वर होगा, आपकी अन्य भाषाएं बढ़ोतरी में होगी और परमेश्वर आपको उनका अर्थ बताएगा। पिछले दिनों में कुछ परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उनके परिवारों में बहुत सारी विपत्ति आने वाली हैं, लेकिन वो अनजान है, उन्हें नहीं पता, क्योंकि शैतान ने उनके मनों को कठोर कर दिया है और वो प्राउड से भर गए हैं और आराधना और संगति को करना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर उसको जब ही टाल सकता है जब हम आत्मा सच्चाई से आराधना करें। विपत्ति हमारे द्वार पर खड़ी रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है, सिंह के समान फाड़ खाने के लिए शैतान तैयार है। इसलिए उसको भाने वाली आराधना स्तुति हम करें, बड़े ही नम्रता से, आधीनता से उसको भाने वाली अपने बच्चों को सिखाएं। ये नहीं कि बच्चा आते ही लेट गया है, लेटने की जगह घर है, उसे सिखाओ बेटे यहाँ लेटते नहीं। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि आपका परिवार दिन पे दिन ब्लेस्ड होता चला जाएगा और परमेश्वर आपको ऊंचे पे बनाएगा। नीति वचन इस प्रकार कहता है, जब मनुष्य में घमंड आता है तो उसका विनाश तय हो जाता है, और यदि नम्र बन गया तो समझो उसे आशीष से मिलने शुरू हो जाता है। अब हमें देखना है कि अपने आप को आराधना में या प्रार्थना में या संगति में प्राउडली फील कराना है या हमें अपने आप को नम्र बनाना है। यीशु मसीह से बढ़कर पूरी बाइबल में मैं कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखता। यीशु मसीह इतना नम्र हो गया कि लोगों ने उसके मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा और पूछा कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले, लेकिन उसने उप तक नहीं की। आज हम देखते हैं जरा सा कुछ बोल दो तो लौट के ऐसा जवाब देते हैं जैसे सोचते हैं मैंने तमाचा मार के से जवाब दे दिया, लेकिन उससे परमेश्वर के लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पौलुस कहता है मैं ये सारी चीजें सह रहा हूँ और पासवान लोग तो सहते हैं, चाहे कलीसिया के लोग बोल दें, चाहे बाहर के लोग बोल दें या सुसमाचार सुनाते समय लोग बोल दें, लोगों को तो बोलना है, लेकिन क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न है? इब्रानी की पत्री में पढ़ोगे वहां साफ लिखा है, अपने अगुवों का आदर करो। जो नहीं करते वो आज सफल नहीं। अगुवे अपने आप से नियुक्त नहीं हो गए हैं, परमेश्वर ने ही उन्हें अपॉइंट किया है। यूहन्ना 10 अध्याय पढ़ लेना आप, उसमें साफ लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। लेकिन साथ साथ हम जब यसा नबी 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां लिखता है यसा प्रॉफिट कि मेरी जो भेड़ें हैं
जैसे लिखा है कि गधा अपने स्वामी की चरनी को और बैल अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन मेरी जो प्रजा है, मेरे जो लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं, जिनके लिए मैंने अपना लहू दिया है, वो मुझे नहीं पहचानते। परमेश्वर चाहता है हम उसे वो भाने वाली आराधना करें, डिसिप्लिन में, अधीनता में, उसके भय में, उसके अनुग्रह में बढ़े, ताकि परमेश्वर को हमारी आराधना भाए। तभी हम परमेश्वर से आशीषित होंगे, अन्यथा हम आशीष नहीं हो पाएंगे। शैतान हमको पग पग पे रोकेगा, शैतान के बंधनों को हमें तोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है कि हम शैतान को हिला सकते हैं, उसे गिरा सकते हैं, परमेश्वर की दी हुई सहायता से, उसके वचन की सहायता से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके सेकंड भाग को आगे देखेंगे अगले हफ्ते। आइए।